नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। 17 अगस्त को बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक होगी। सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पार्टी ने जिला अध्यक्षों को प्रारूप जारी किया है। प्रारूप में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। पार्टी के बागी चेहरों की जानकारी देनी होगी। पार्टी में भीतरघात करने वालों के संबंध में भी पार्टी ने जानकारी मांगी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान है, संगठन के लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है और पार्टी की होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तारीख का ऐलान भी होगा। अगस्त के आखिरी में हो सकती है प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 2023 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी की एक अहम बैठक 17 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, मंत्री, विधायक शामिल होंगे। और इसमें क्या रणनीति होगी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 17 तारीख को बैठक हो रही है, कुछ बिंदु भी तय करने जा रही है पार्टी? लगातार चुनाव और चुनाव के बाद अनेक कार्यक्रमों के साथ पार्टी लगातार सक्रिय है और उसके बाद उसकी कार्यक्रमों की समीक्षा करना, चुनाव की समीक्षा करना, आगे की रणनीति बनाना, आगे के कार्यक्रम तय करना, इसके लिए आवश्यक था कि हम प्रत्यक्ष रूप से बैठ सकें, क्योंकि लगातार हम वर्चुअल हमारी बैठकें भी चल रही थी। अनेक कार्यक्रमों के कारण अब लगातार ये संगठन की बैठकें आरंभ हो रही हैं और उसी कड़ी में 17 तारीख को माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, मुरलीधर राव जी प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय संगठन महामंत्री जी रहेंगे। सब लोगों की उपस्थिति में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण बैठ करके आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। पीछे के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की तैयारी, इसको लेकर के आगामी कार्यक्रम भी हैं। कार्यक्रमों के अलावा कार्य समिति की बैठक भी अपेक्षित है, उसकी भी चर्चा होगी। और बूथ विस्तारक अभियान को लेकर के जो हमने काम किया, उसमें क्या और चीज़ें हो सकती हैं, इसको लेकर भी अब मूलतः ये कहें कि संगठनात्मक बैठक है और इसके लिए हर पक्ष पर उसको विचार विमर्श। पार्टी ने खास प्रारूप भी जारी किया है, जिसको भरकर बैठक में आने के लिए कहा गया है। क्या जानकारी उसमें मांगी गई? नहीं, जानकारी ये मांगी गई कि चुनाव के दौरान जो जिनकी जानकारी आई थी, सूचना आई थी, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे जो कार्यकर्ता छूटे हैं तो उनकी जानकारी उसमें आ जाएगी, ताकि उस पर भी पार्टी विचार करके निर्णय लेगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी होनी है, उसको लेकर भी कुछ तारीख तय होगी? हाँ, 17 तारीख को उसकी भी घोषणा हो जाएगी कि हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कहाँ हो। तो बीजेपी का चिंतन शिविर होने वाला है, लेकिन उससे पहले पार्टी के संगठन की गतिविधियों को लेकर एक बड़ी बैठक 17 अगस्त को बुलाई गई है, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। धार के करम डैम में लीकेज मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम शिवराज पल पल नजरें बनाए हुए हैं। सीएम खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। जनता को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। वहीं डैम पर हो रही सियासत के बीच सीएम शिवराज ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है और वे सभी का सहयोग चाहते हैं। चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए लगातार प्रयत्न जारी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमको राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर पहला ध्यान जनता की सुरक्षा पर देना चाहिए, ताकि हम विश्वास का वातावरण भी निर्मित कर सकें। यह समय राजनीति करने का।
कारम डैम लीकेज मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम से लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं और पीएम मोदी को हालात की जानकारी उन्होंने दी है। पीएम मोदी को वर्तमान हालात की विस्तृत जानकारी दी है। डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को शासन के प्रयासों की जानकारी दी और अमित शाह से भी फोन पर बात की है और अमित शाह को भी जानकारी दी है हालातों की सीएम शिवराज ने। वही कारम डैम फूटने का खतरा टल गया है। डैम काटकर बनाई गई कैनाल से पानी निकाला जा रहा है और बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है कैनाल से। 18 गांव भी सुरक्षित हैं। राहत बचाव कार्य दल ने राहत की सांस ली है और लगातार 40 घंटे से पोखरेन मशीनें खुदाई कर रही हैं और डैम का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। डैम के साइड से बांध का पानी निकाला जा रहा है। सीएम लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कारम डैम लीकेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ। डैम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में गंभीर चूक हुई। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल संसाधन विभाग के ENC MS डाबर का बयान है। ANS कंपनी को डैम का ठेका दिया था। ANS कंपनी ने सारथी कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया था ठेका। सारथी कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था। ENC डाबर ने खुद बांध का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैम की मॉनिटरिंग होती थी, उनका ऐसा कहना है। वहीं ठेकेदार ने नियमों के मुताबिक काम नहीं किया, ये भी बात निकलकर सामने आई। पानी हमने जो कट निकाला है सेफली पानी जा रहा है और अभी इसका डिस्चार्ज बढ़ाएंगे और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। किस तरह की खामी है इस डैम में? खामी ये अर्दन डैम है और अर्दन डैम ऑन कार्य चल रहा था और व्यवस्थित तरह से चल रहा था। सर, जिस कंपनी को काम दिया था उस कंपनी ने इसका अपना काम ट्रांसफर कर दिया था, पेटी में दिया था या किसी और कंपनी को ट्रांसफर? हाँ, वो किसी और कंपनी को दिया था। तो क्या ऐसे प्रोविजन है या लीगल वायलेशन था? ये मतलब सबरेटर वो लीगल एज पर एग्रीमेंट तो वो उसको सबरेट किया उसने। किस कंपनी को? आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर है। न्यूज 18 से बोले हैं तुलसीराम सिलावट। कहा है कि बांध टूटने का खतरा टल गया है। विस्थापित हुए गांव वालों की जल्द घर वापसी होगी। सभी के सहयोग से सफल ऑपरेशन हो पाया ऑपरेशन डैम। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद वो कहते हैं। धमतरी से बड़ी खबर है। खतरे के निशान तक सोंढुर बांध में पानी पहुंच गया है। सोंढुर बांध के सभी 5 गेट खोले गए हैं। नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। नदी में छोड़ा जा रहा है 2400 क्यूसेक पानी। 5000 क्यूसेक पानी की आवक है। तटीय गांव को अलर्ट कर दिया गया है। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोंढुर बांध में खतरे के निशान तक पानी पहुंच चुका है। बांध के 5 गेट खोले गए। 2400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 5000 क्यूसेक पानी की आवक है बांध में। और बांध से जब पानी छोड़ा गया तो जो तटीय इलाके हैं, तटीय गांव हैं, उनमें अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोंढुर गांव की, ये तस्वीरें सोंढुर बांध की ये तस्वीरें जो कि लबालब हो चुका है पानी से। और यही वजह है कि बांध के 5 गेट खोले गए हैं और बांध के जरिए नदी में 2400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में 5000 क्यूसेक की आवक, पानी की आवक है। और बांध के जब गेट खोले गए तो तटीय गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हैं फोन पर। अभिषेक, धमतरी में भी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और यही वजह है कि अधिकतर डैम है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये जो डैम है सोंढुर डैम, ये धमतरी और उड़ीसा की जो सीमा है वहां पर स्थित है बीच में। और उस तरफ कंटिन्यू 2 दिन से अच्छी बारिश की खबरें हैं और यही कारण है कि कैचमेंट एरिया से बांधों में अब अच्छा खासा पानी आने लगा है उस इलाके में। और जो सोंढुर बांध है ये लगभग पूरा भर चुका है और पानी की जो आवक है उसे देखते हुए सभी जो 5 गेट है उसे आज खोल दिया गया है।
गेट खोलने से पहले जो आसपास के तटीय गांव हैं, इलाके हैं जो नदी के सोंदूर नदी के आसपास बनते हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल लगातार जो आला अफसर हैं वो स्थिति पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।